Good morning to media friends. I am Dr. J.M. Boje, President of Galo Christian Federation of Arunachal Pradesh. And for your information, to my right is Reverend Tojom Koyu, the General Secretary of Galo Christian Federation. And to my left is Reverend Medehai, the Chief Patron of Galo Christian Federation. So this very morning, I would like to tell you that Galo Christian Federation, we have come here with very two important and sensitive topics. That is, one is, as you know, the recent rise of atrocities and persecutions against the Galo communities is very much in random. And apart from that, the second part, you know, is very famous. The AFRA 1978 is very famous now in the state. But wherein we find there's a debate in the Act, that is Article 2 in Clause C of AFRA, to explain and brief these two topics we have come here, and through your media, we want that the hearers and the stakeholders of the state should know the fact. So I request Reverend Tojom Koyu to brief about the persecutions, atrocities, very much random against the Christian population of Galo from his date. थैंक यू गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स आज हम आप लोग का माध्यम से हम लोग का गालो क्रिश्चियन फेडरेशन जो हम लोग का जो ग्रीफ है जो दुख है उसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए आया हूँ ये जिससे गालो क्रिश्चियन फेडरेशन हम लोग को मजबूर किया है कि आज हम आप लोग का सहारा लेके हमारा सारा अरुणाचल का निवासियों को और गवर्नमेंट को हमारा जो दुख है उसको ये करने के बोलने के लिए तो सभी को पता है हमारा गालो एरिया में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन का अगेंस्ट में बहुत से ऐसा घटना घटा है तो वो सभी को लेके आज हम आप लोग का मध्यम में आया है मध्यम में हम सभी को पता है हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है तो उसमें हम सभी का धर्म को हम एक दूसरे को हम मान के हम लोग सम्मान करके हम लोग आए हैं तो धर्म निरपेक्ष होने का बावजूद भी हमारा खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में बहुत सा ऐसा घटना हुआ है तो मैं कुछ ऐसा सीरीज ऑफ इंसिडेंट हम लोग का गालो एरिया में जो हुआ है उसको आप लोग को तो मैं पेश करना चाहूँगा ये एक केस आया था सीसी लिकर इंसिडेंट 22 अक्टूबर 2025 में उधर में एक हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज जो तुरा से आया था गेवरा संगमा बोल के उसको वो क्रूसेड में एज ए स्पीकर का रूप में आया था लेकिन उसको ताड़ना करके उसको उधर से भगाया गया तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है तो इसलिए ये सब चीज़ को हम लोग कंडेम करता है गालो क्रिश्चियन फेडरेशन ऐसा इंसिडेंट को ये सब अनहेल्दी प्रैक्टिस है हम लोग का सोसाइटी में सिविलाइज सोसाइटी में और सेकुलर का जो फैब्रिक है ना उसका अगेंस्ट है ये सब तो इसीलिए श्री संगमा जो चला गया वो आदमी को वो लोग उधर से भगाया गया है ये सब चीज़ अनलॉफुल इंटेंट है तो इसलिए हम लोग गालो क्रिश्चियन फेडरेशन उसको हम लोग निंदा करता है ऐसा नहीं करना चाहिए और एक तो है इंसिडेंट हुआ है 6 नवंबर 2025 में देखिए ये निगी दासी में
यहाँ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मिशनरीज जो उधर में बैठा है, सब वो लोग का डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मिशनरीज को 7 डेज अल्टीमेटम दे के वो लोग को यहाँ से जाना होगा, नहीं जाने से कॉन्सिक्वेंस पेश करेगा, ऐसा बोल के उधर में ऐसा झुंड आके उसको थ्रेटनिंग दिया है। तो यानी कि वो जो मिशनरीज है वो कितना साल से उस जगह में निगहदासी में रह रहा था, तो ऐसा करके थ्रेटनिंग दे के वो लोग डरा धमकाया गया। तो ये सब को हम लोग गालो क्रिश्चियन फेडरेशन ये सब को हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है, ऐसा नहीं करने से अच्छा है। तो इसीलिए आप सभी को आप सभी का माध्यम से ये मैसेज हम लोग देना चाहता है कि ऐसा आने वाला दिनों में भी ऐसा ना करें। और सीरीज ऑफ इंसिडेंट 2023 में श्री गर्मो ताली का जो इंसिडेंट है उसका बारे में मैं थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। वो एक तो क्रूसेड, वो एक तो प्रेयर फेस्टिवल उधर में ऑर्गेनाइज किया था, तो उसको भी सब चीज़ अरेंजमेंट हो गया, पेंडल बना दिया, सब चीज़। एट द नेक ऑफ द टाइम में उसको ऐसा प्रोसिक्यूट किया था कि वो सब पेंडल सेंडल को तोड़ ताड़ करके दूसरा जगह में शिफ्ट करना पड़ गया। उसमें भी उसको भी ऐसा ताड़ना किया गया है। तो इसीलिए हम लोग जीसीएफ आप ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को इसको थोड़ा गौर कीजिए और ऐसा होने मत दीजिए। अरुणाचल तो बहुत शांति वाला देश है, अरुणाचल पीसफुल स्टेट है बोल के सभी को पता है, लेकिन अभी इसका चलते क्रिश्चियन का जो रिलीजियस एट्रोसिटी ज़्यादा बढ़ रहा है ये हम लोग का स्टेट में। इसीलिए हम लोग का रिक्वेस्ट ये है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ये चीज़ को लेके आप लोग गवर्नमेंट लोग थोड़ा देखिए और हम लोग को शांति से रहने दीजिए। और अभी जो रिसेंट इंसिडेंट आप सभी को पता है, सोशल मीडिया में एकदम वायरल है, वो है बिली इंसिडेंट। बिली ऑन 6 दिसंबर 2025 में, ये जस्ट दिसंबर यही महीना का, तो आज तो 10 तारीख है, तो गया वाला 6 तारीख का जो इंसिडेंट को लेके आप सभी को हम लोग अपना दुख को जाहिर करना चाहता हूँ। ये ऐसा हुआ, उधर का क्रिश्चियन कम्युनिटी एक प्लॉट परचेस किया है, एक प्लॉट उधर में लिया है, तो वो तो प्राइवेट लैंड है। तो उसमें क्रिश्चियन का जो कम्युनिटी है वो लोग ये प्री क्रिसमस उधर में सेलिब्रेशन करने के लिए पहले से वो लोग ये को इंतज़ाम करके उस दिन 6 तारीख को उधर में बिलीवर्स लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन सभी लोग आके उधर में शांति से प्री क्रिसमस को, एडवेंट क्रिसमस को मनाने के लिए वो लोग उधर में आया था, मगर स्पॉट में नहीं आने दिया। कम से कम 3 घंटा तक वो लोग को रुका के रखा। उधर में हम लोग देखा है बहुत ये महिलाओं को और बहुत पुरुषों को वो लोग ये किया है, तकलीफ दिया है, स्टोन फेल्टिंग पत्थर से भी मार के ये किया, घायल करने वाला हम लोग का ये में है। तो ऐसा करके 3 घंटा जैसा रुका के रखा, तो उधर में पूरा कंप्लीट हम लोग का डीसी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी परमिशन पूरा क्लियरली है, आप लोग कर सकता है बोल के। पुलिस प्रशासन भी उधर में था, तो वो लोग का बीच में बावजूद भी, ऐसा होने का बावजूद भी वो लोग इतना ज़बरदस्ती करके इतना इनह्यूमन एक्टिविटीज़ उधर में ऐसा किया है। उधर में थली उधर में ऐसा ये खराब खराब हम लोग का ये में नहीं बोलने वाला अनपार्लियामेंट्री वर्ड वगैरह एकदम निर्दयनीय, माने इतना खराब बात
इवन महिला लोग को भी वो लोग बोला। तो ये सब इंसिडेंट हम लोग उम्मीद नहीं करता है। हमारा दोनी पोलो का भाई बहन लोग भैया लोग ऐसा हम लोग का ऊपर में ऐसा काम किया है। देखिए, हम लोग अभी तो दोनी पोलो ब्रदर्स सिस्टर्स लोग को हम लोग अपना भैया मानता है। हम लोग कुछ भी ऐसा अगेंस्ट हम लोग का पास नहीं है। हम लोग का मांग ये है, हम लोग एक साथ शांति से हम लोग रहना है। डिफरेंस सिर्फ पेट है, वो जो डिफरेंस सिर्फ पेट है। कल्चरल बोलो बोलो हम लोग का जो कल्चर बोलो, हम लोग भी सेम कल्चर हम लोग का है, सिर्फ फेथ में है। सो उसमें फेथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग का सेकुलर कंट्री, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब चीज़ हम लोग को देने के बावजूद भी ये हम लोग का रिक्वेस्ट है गालो क्रिश्चियन फेडरेशन, हम लोग का गालो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और जहाँ में गालो है सभी को अपील करता है कि हम लोग चलो भाईचारा, हम लोग का पास में कहीं ना कहीं रिलेशन है गालो में, तो वो सब को हम लोग बरकरार रखना है। रिलीजन का नाम से अगर हम फाइटिंग करने से ये हम लोग का वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। हम लोग का सोच यहाँ में अगर हम लोग पढ़ते रहने से कहाँ में डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलप करना है हमको। तो समाज हमारा गिरा पड़ा हुआ, तो उसको लेके आप सभी को आज हम ये GCF गालो क्रिश्चियन फेडरेशन आप लोग का माध्यम से हम लोग ये खबर देना चाहता है, ये आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग अपील करना चाहता है, ऐसा जो घटना इन ह्यूमन ह्यूमिलेशन, ये सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कार्टेल करता है। ये सब रिलीजियस इंटॉलरेंस ज़्यादा हो रहा है यहाँ में अरुणाचल में अभी। तो इसीलिए GCF स्ट्रांगली कॉन्डेम द बारबरिक एक्ट ऑफ द फेलो सिटीजन। हम लोग भी एक सिटीजन है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। 21st सेंचुरी में ये सब अभी लेके अगर हम लोग बात करते रहने से कब डेवलप होगा। तो इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट ये है, अपील ये है। तो इसलिए एक तो बात आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन बाय द अथॉरिटी ऑफ इप्सक, ये बात को आप लोग थोड़ा गौर दीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ, ये सब जितना भी एट्रोसिटीज जो अभी गालो बेल्ट में गालो एरिया में हो रहा है, वो चीज़, वो जो प्रोसिक्यूशन, वो जो माने भरने का कारण एक ये भी है कि इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट अथॉरिटी लोग उस दिन एक ऐसा अनाउंसमेंट दिया कि अपरा ऑलरेडी लागू हो गया और अपरा का जो एक्ट मेरा पॉकेट में है, ऐसा बोलने का वजह से ये सब चीज़ अभी हम लोग दिखाई दे रहा है ऐसा चीज़। तो इसलिए असली बात यह है कि अपरा अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट अगर होगा तो आप लोग का जरिए से हम लोग खबर मिलेगा, और गवर्नमेंट का ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं निकला है। तो ऐसा 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 मैंने प्री मैच्योर ऐसा इमेच्योर बात बोलने का वजह से तो ये चीज़ ज़्यादा उसने आदमी को ये कर दिया है, हम लोग का स्पेशली गालो इनोसेंट आदमी लोग को बरका दिया है। तो इसीलिए एक्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से। तो इसीलिए ये जो फॉलोइंग द बुली का जो केस है, ये भी कहीं ना कहीं इधर में कनेक्टेड है। 6 दिसंबर 2025, 6 दिसंबर, और ये भी बात को आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। 7 दिसंबर में एक ऐसा लेटर सर्व करता है, वो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ दोनी पोलो गांगी ऑफ लोकुम जिने, ये विलेज का हेड जीबी को वो लोग एक तो लेटर वो लोग इश्यू करता है कि क्रिश्चियन का जो कैरोल है कैंडल मार्च को होने नहीं देना चाहिए, ये हम लोग का सबूत है। तो ऐसा करके वो लोग क्रिश्चियन का जितना भी हम लोग का यहाँ में पीसफुल, हम लोग क्रिश्चियन में ये कैरोल होता है, कैंडल मार्च वगैरह पीसफुल वो सब होता है। और हम लोग उस समय में हम लोग इतना शांति से, यानी कि हम लोग बस्ती के लिए, हम लोग स्टेट के लिए हम लोग को प्रार्थना होता है,
स्टेट का अरुणाचल स्टेट के लिए, हम लोग का शांति के लिए और आगे बढ़ने के लिए जहाँ में भी क्रिश्चियन गैदरिंग होता है उधर में प्रार्थना होता है हम लोग का। तो ये सब को नहीं करने के लिए यहाँ में अभी लेटर सर्व कर रहे हैं। तो उसको लेके हम लोग स्ट्रांगली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग अपील कर रहा है कि यह सब होने ना दे। आने वाला समय में, आने वाला दिन में ऐसा अगर होते रहने से हम लोग का अरुणाचल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का विनती आप लोग का माध्यम से, हमारा मीडिया फ्रेंड्स का माध्यम से हम लोग का ये जो स्ट्रांगली हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग कंडेम करता है। और ये मेरा अपील है, दोनी पोलो गंग लोबुम जिनी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, आप लोग जैसे भी ये जो लेटर सर्व किया है उसको विथड्रॉ कीजिए। आप लोग विथड्रॉ आप लोग कीजिए और ऐसा चीज़ होने मत दीजिए। शांति को लाइए, बस्ती में शांति को लाइए। तो इसीलिए आज हम लोग ये बिली इंसिडेंट, स्पेशली बिली इंसिडेंट को लेके GCF honorably appeal the government of Arunachal to constitute a committee like SIT बा एक तो ऐसा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक तो लगाए, उसको प्रूफ करना है। उस इंसिडेंट को हम लोग को जस्टिस देने के लिए अर्ली एज पॉसिबल। तो ये हमारा GCF गलो क्रिश्चियन फेडरेशन का मांग है। थैंक यू। Thank you very much. Media friends, once again I take a little time from you. Thank you for attention. Now, second part, as I told you, the AFRA, there is a very big debate in the very Act AFRA 1978. We understand that the motive of introducing AFRA was to safeguard the very nature and ethics of indigenous faith, that is Donjipolism, practiced by various tribal communities of Arunachal Pradesh. But while doing such a welcoming step, there is a blunder committed in the Article 2